हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री विद खुशी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनएमआर को डिटेल्स में। एनएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। यह एक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है जिसमें हम न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। इसमें न्यूक्लियाई को एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। जब न्यूक्लियाई पर रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन 40 to 900 मेगाहर्ट्ज रेडिएशन डाली जाती है तो कुछ न्यूक्लियाई क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो क्या शो करने लगते हैं, रेजोनेंस शो करने लगते हैं। इसी रेजोनेंस से हमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन मिलती है। न्यूक्लियाई कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप से होते हैं। कौन कौन से? एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर होता है और एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं। इसमें इनएक्टिव और इनएक्टिव कब होते हैं? जब जिनका न्यूक्लियर स्पिन नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो स्पिन होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है, एक्टिव होता है। और स्पिन इक्वल टू 0 मतलब कि स्पिन 0 की इक्वल होती है तो इनएक्टिव होता है। जैसे कि क्या हो गए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यदि एटॉमिक मास ऑड है और एटॉमिक नंबर ऑड है, मतलब दोनों एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों ऑड है, तो हमारा एनएमआर क्या होगा, एक्टिव होगा। और यदि एटॉमिक मास इवन है और एटॉमिक नंबर ऑड है तब भी एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक नंबर एनएमआर क्या होगा, एक्टिव होगा। यदि ऑड है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इवन है तब भी एनएमआर हमारे क्या होगा, एक्टिव होगा। यदि एटॉमिक मास इवन है और एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है, मतलब दोनों एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों इवन है तो एनएमआर क्या होगा, इनएक्टिव होती है। इसका एग्जांपल क्या होगा, 16 ऑक्सीजन और 12 कार्बन। इसमें होता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, 13 कार्बन होते हैं। हमें ये पता चला भी कि एनएमआर तभी पॉसिबल होते हैं जब स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो, 0 हो। अब इसके प्रिंसिपल को हम देखते हैं। हर एक एटम के न्यूक्लियस का अपना स्पिन होता है। यही स्पिन एक छोटे छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। जब इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होती है तो क्या होता है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि विदाउट अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसमें जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रही तो इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, इनका डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है। मतलब जो स्पिन होते हैं रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, कोई अलाइनमेंट नहीं होती है। और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है तो उसमें क्या होता है, वो स्पिन अलाइन हो जाते हैं, मतलब इनका डायरेक्शन फिक्स हो जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो कुछ इस फील्ड के पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब क्या होता है, अगर 2 लोग एक ही साइड में बैठे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ही डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, तो उनके बीच क्या होता है, डिस्टेंस थोड़ा कम होता है तो वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। मतलब कि इनके जो स्पिन है एक ही डायरेक्शन में है, इस वजह से सिस्टम में क्या होता है, रिपल्सन कम हो जाता है और स्टेबल ज्यादा हो जाते हैं, तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इन्हें क्या कहते हैं, एक ही डायरेक्शन में है तो पैरेलल कहते हैं, और अलग अलग डायरेक्शन में, एक इधर डायरेक्शन में है और एक इधर डायरेक्शन में, तो एंटी पैरेलल होगी। एंटी पैरेलल मतलब यदि ये 2 हैं लोग उल्टी साइड में डायरेक्शन में बैठे हैं तो क्या होंगे, एंटी पैरेलल। मतलब इनमें क्या होगा, टकराव ज्यादा होगा। एक बोलेगा मैं स्टेबल हो जाऊं, एक बोलेगा मैं स्टेबल हो जाऊं, तो इनमें रिपल्सन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जब पैरेलल होगा तो एनर्जी कम हो जाती है, और जब एंटी पैरेलल होता है तो क्या हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि रिपल्सन भी ज्यादा होता है, टकराव भी ज्यादा होता है। जब एक न्यूक्लियस को क्या करती हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके 2 स्पिन स्टेटस बनते हैं। कौन कौन से स्टेट्स बनती हैं, अल्फा लो जो लो एनर्जी का होता है और बीटा जो हाई एनर्जी का होता है। अगर हम उस पे क्या करें, रेडियो फ्रिक्वेंसी डालें और वो एनर्जी क्या करें, डिफरेंस के बराबर हो, तो न्यूक्लियस अपना स्पिन 180 डिग्री स्लिप कर लेता है, मतलब जो अल्फा से बीटा में आ जाता है।
इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। एनर्जी मैच होने पर एब्जॉर्प्शन होता है और तब हमें NMR स्पेक्ट्रम मिलता है। इस एनर्जी डिफरेंस को हम किस फॉर्मूला से व्यक्त कर लिखते हैं, del E इक्वल टू एच न्यू। अब जो ग्राफ है, ग्राफ किसके बीच बन रहा है, y एक्सिस में क्या है, इंटेंसिटी, और x एक्सिस में फ्रीक्वेंसी। मतलब ग्राफ इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में बन रहा है। तो ग्राफ में जो पीक्स दिखते हैं वो उन फ्रीक्वेंसी को शो करती हैं जो जहां क्या होता है, रेजोनेंस हुआ है। यही हमारा क्या हो जाता है, NMR का सिग्नल्स हो जाती हैं, जो हमें पीक्स मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जब न्यूक्लियस, जैसे क्या हो गया, वो हाइड्रोजन का स्पिन होता है और हम उसके क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, स्पिन रैंडम होती है, मतलब उसका डायरेक्शन हमें फिक्स नहीं होता है। तो फील्ड अप्लाई करने पे क्या होती हैं, ये दो स्टेटस बनते हैं। कौन कौन से, स्टेबल, एक स्टेबल हो गया और एक अनस्टेबल हो जाए। स्टेबल यानी +½ और अनस्टेबल यानी -½ स्टेबल यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि पैरेलल में है, मतलब कि इसकी एनर्जी कम होती है, इस स्टेबल होता है, इनमें रिपल्सन क्या होता है, कम होता है। और ये अनस्टेबल होते हैं क्योंकि एनर्जी ज्यादा होती है। तो इन दोनों स्टेटस के बीच में क्या होता है, एनर्जी, दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होता है जिसे del E डिनोट करती हैं। जब रेडिएशन की एनर्जी del E होती है तब क्या होता है, रेजोनेंस होता है, और यही रेजोनेंस एब्जॉर्ब होने पे NMR स्पेक्ट्रा मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।